क्या करते हैं? रेचक। तो 3 बार अपन ओम का उच्चारण करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रभातम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो सांस भरिए एक बार, आंखें बंद कर लीजिए अपनी और सांस छोड़िए वापस सांस भरिए, ब्रीथ आउट कीजिए वापस, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरक, रेचक, पूरक, पूरक का मतलब सांस खींचना है और रेचक का मतलब सांस छोड़ना। आंखें बंद रखो, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम का उच्चारण करना अब। ओम। वापस सांस भरो, आंखें बंद। वापस ब्रीथ इन करो, बिल्कुल इसी मुद्रा में बैठे रहना, आंखें बंद रखो। मैं बोलूं वैसे बोल रहा हूं, ठीक है? यस्या समुद्र, यस्या समुद्र, उत उत सिंधुरापो, सिंधुरापो, यस्या वनम, यस्या वनम, प्रष्टयः, 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 संबभूः, संबभूः, यस्यामिदं, यस्यामिदं, जिन्वति, जिन्वति, प्राणदेयत, प्राणदेयत, सानो, सानो, भूमिः, भूमिः, पूर्वे, पूर्वे, ददातु, ददातु, यस्यासत्, यस्यासत्, तस्त्रः, तस्त्रः, प्रदिशः, प्रदिशः, पृथ्वीव्या, पृथ्वीः, यस्यामनं, यस्यामनं, प्रष्टयः, प्रष्टयः, सं, सं, गुभुः, गुभुः, या, या, बिभर्ति, या निवर्ति, बहुधा, बहुधा, प्राणदेजत, प्राणदेजत, सानो, सानो, भूमिर्भुवस्वः, भूमिर्भुवस्वः, अन्ये, अन्ये, दधातु, ददातु, जनम, जलं, बिभ्रति, बिभ्रति, बहुधा, बहुधा, विवाचसं, विवास्तसं, नानाधर्माणं, नानाधर्माणं, पृथ्वीः, पृथ्वीः, यथोपशमः, यथोपशमः, शस्त्रं, शस्त्रं, धारा, धारा, द्रविणस्य, धर्मेस्य, मेदुहां, मेदुहा, ध्रुवैव, ध्रुवैव, धेनुरं, धेनुरं, प्रस्फुरन्ति। प्रस्फुरन्ति। जिस भूमि में, जिस भूमि में महासागर, महासागर, नदियां नदियां और जलाशय, और जलाशय, झील, सरोवर आदि झील, सरोवर आदि विद्यमान विद्यमान है, जिसमें जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं उपस्थित हैं तथा तथा कृषि, कृषि, व्यापार व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। प्रष्टय से बुभ्रुव, जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राणतः प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि में प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करे। जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक
प्रकार के भोज्य पदार्थ फल साग उपजाती हैं। यहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। प्रष्ट है सम भूभुः जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों सांस लेने वालों चलने फिरने वालों जीवों को धारण करती है। यह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली अनप्रस्फुरंती स्थिर जैसी ये पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों का उसी प्रकार दोहन कर जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। अब मेरे साथ 4 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। आंखें बंदी रखो, जब तक पूर्ण नहीं हो जावे आंखों को नहीं खोलना, ठीक है। और पूरी योग मुद्रा में बैठे रहना है। त्रिलोक योग मुद्रा में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अर्थात तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु और तुम्ही सखा हो, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धन हो, हे देवताओं के देवता तुम्ही मेरा सब कुछ हो। धन्यवाद। बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाओ अपनी पोजीशन पे। अपन डेली इन संस्कृत श्लोकों का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है, श्लोकास। और 1 by 1 डे इंग्लिश की पॉइंट भी अपन सबको बोलेंगे मॉर्निंग में। एक दिन संस्कृत का रख लेंगे, एक दिन इंग्लिश का रख लेंगे, एक दिन किसी और सब्जेक्ट का रख लेंगे, ठीक है। पर अपन जागरण इसी से करेंगे। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये श्लोक बोलने से अपने अंदर कुछ वाइब्रेशंस जो है क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब अपनी बुक्स निकाल लो। हाँ, और दूसरा स्टार्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे भरत आप बताओ, आपका कल एक तो संस्कृत के अपन ने वर्ड मीनिंग देखने के लिए बोला, ठीक है, और टेबल्स, ठीक है, और ये 2 चीजें है ना। और शॉर्ट टर्म गोल अपना चल रहा है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल को नहीं बोलना है। और त्रिलोक आपका हाँ, ठीक है। और अपना शॉर्ट टर्म गोल चल रहा, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल में कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, तो कितने दिन और बाकी शॉर्ट टर्म गोल के लिए? के लिए तो सर 4 days बाकी है, और उसके लिए 3 days। ओके, सो टोटल 4 + 3, ओके, मैक्सिमम 4 days are left, right? भरत, हरीश, 5वां चैप्टर तो पढ़ने के लिए बोला। अपना शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है? 5वां चैप्टर पढ़ना, 5वां अध्याय पढ़ना है। सर मेरे
पांचवा चैप्टर पढ़ना। पढ़ना, शॉर्ट एंड गोल, ठीक है। और बाकी कल क्या पढ़ा था अपन ने? पार्ट 4 पढ़ा था, उसमें कबड्डी के नियम्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। तो आज हमको उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना। तो आज आपको 2 बार और पार्ट 5 की रीडिंग मारनी है। आपके पास आज कल का दिन निकल गया, आज का और कल का 2 दिन और है। तो इन 2 दिनों में आपको पार्ट 5 क्या है पढ़ के याद करना, जोर जोर से पढ़ना उसको, ठीक है। फिर हम उसको कल परसों तरसों डिस्कस करेंगे, ठीक है। और योगिता, कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल हाँ ये पर आप लोग तो नहीं याद करें। ठीक है। ये किसके हैं? साइंस के। हाँ, कल अपन ने साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा। सब होंगे। अब वो शॉर्ट टर्म गोल भी था, अरे मैंने साइंस का चैप्टर 1 और मैथ्स का चैप्टर वो शॉर्ट टर्म गोल आपका अलग है। अच्छा, बाकी ये वो सब शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रयास करेंगे। जिस दिन आपका शॉर्ट टर्म गोल ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं पूछूंगा और आप जवाब दोगे, ठीक है। तो बस कल क्या पढ़ा था अपन ने? मेरे को टेबल का पढ़ने ये पढ़ा था। हाँ, और ये क्या है? साइंस का चैप्टर 1 और अपन ने कल ये लिखा था कि ये बना के लाना है, सर मेरे से बना ही नहीं। इस वाला कैसे बनेगा? जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं कहूंगा कि बना के लाना। तो इससे अच्छा है, हाँ, ये आपको बना के लाना, बिना बनाए इसका काम नहीं चलेगा। चलो ये बड़ा था। और योगिता आपके? और सर एक बात और, अरे सर ये लिखो, यहाँ पे कौन सा साइन लगाना, इनमें से कौन सा आएगा? ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा? ये लिखो यहाँ पे 347, बोलो 347, 743, 743, तेज आवाज में। 743। वो यहाँ पे अब लिखना है 343 बड़ा है कि 743 बड़ा है, जो भी बड़ा हो उसके बेसिस पे यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगाना, ठीक है। अपन ने पहले लगाया ना जनक के गांव में और पुस्तकालय में लगाया, वैसे करो इसको, ठीक है। और इसको और किसको करना है? इसको करना है इसको योगिता को। हाँ, आप पहले 347 लिखो, फिर ये कोष्टक ऐसे डिब्बा बनाओ, फिर 743 लिखो, ठीक है। तो हिंदी में तो नहीं, मेरे को समझ नहीं आता फिर। हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन उतारो, फिर अंकों में मैं लिखवाता हूँ। सर एसएसटी में है ना, वो बहुत बड़े-बड़े आंसर है, तो मैंने शॉर्ट ही लर्न करूँ। तो एसएसटी की कॉपी निकाल लो, ठीक है। ये तो लर्न हो गया, अभी मैं कल पूछूंगा। वो एसएसटी का, हाँ, ये मैं पूछूंगा अभी ये मेरे को दे दो। और ये लिखो रफ में। और लीना, क्या कहाँ तक पहुंचे थे कल? कल ही हाँ, मैथ्स में ही था तो पर। अच्छा। और साइंस अपन ने नहीं और देखी। टेबल देखी, और मेरे को आज बता रहा क्या? साइंस कॉपी भी पढ़ाई? ले आज तो। साइंस की कॉपी भी निकाल लो, बुक भी निकाल लो, हाँ, ठीक है। दोनों निकाल के बाहर रख दो। 2 मिनट पहले निकाल के रख दो। क्या पेन में ना मेरे कौन सा पेन? वो कर दिया था मैंने, तो बात करने के लिए। अरे तुम लोग ने एक पेज इधर भी कुछ था, ये लो। तेरा है। खाली है सर ये तो। भरा है तो? नहीं खाली है, मैं भूल गई थी उसकी कॉपी। अरे पक्का है, नहीं नहीं यार। तो ठीक है, फिर तो मैथ्स का घर पे नहीं किया? करा ना, एक दिया था बस 2। पहले वो साइंस की बुक निकाल के दो मेरे को। नोटबुक भी सर 700। नोटबुक और बुक दोनों। बुक और नोटबुक में क्या अंतर है? नोटबुक और बुक में क्या अंतर है? वो तो नोटबुक। What is the difference between book and notebook? नोटबुक This is से notebook. नोटबुक नोट करने के लिए होती है, हाँ। और बुक पढ़ने के लिए होती है। Okay. ये लिखो और 347, 300 की टेबल बोलो, 300 की बोलो, गिनती बोलो। 3 300 की गिनती बोलो, कहाँ पे आता है 300 से? हाँ ये 27।
और 700 की गिनती बोलो कहाँ आता है? 743। 37 300 की गिनती बोलो। सर 37 नहीं। तो 47 लिखा, 43 कहाँ? हाँ, नहीं। ये। हाँ 37 भी तो है। नहीं, 43 बोलो। 341 की गिनती बोलो, और ये 300। 303 3 2 6 341 की गिनती बोलो। हाँ 303 3 2 6 741 की गिनती बोलो, 341 की गिनती बोलो। 303 3 2 6 3 3 9 743 सर 43 743 गिनती बोलो त्रिलोक, गिनती पूरी करवाओ। 346 के बाद क्या आएगा? 350 49 नहीं, 348, 347, 350। 700 के बाद फिर तो ये कहाँ पे आ रहा है? हाँ दोनों करो, फटाफट करो। 346 बुक दे दो फटाफट। कौन सा कर लिया था त्रिलोक कल अपन ने? ये लेसन कौन सा? लास्ट पेज है। ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया क्या? मैंने क्या कर लिया? ये कर लिया? क्या कर लिया? Excuse me, sir, था 300 आओ इधर आओ। लिखो। निशान किस तरफ आएगा? गलत है। 47 बड़ा होता है 43। चलो तो 47 हाँ सही है, सही। शाबाश है। फिर दूसरा करो। दूसरा सर ये 343 अरे ये निशान यहाँ नहीं लगा। हाँ आपने क्या लगाया मैं बताता हूँ। दूसरा करो फिर। 509 500। सर मेरे को करना हाँ 500 509 ये देखा। और ये है 905 900 निशान लगाओ, इनमें से कौन सा निशान आएगा? आ जाओ। सर मेरे को करना पड़ेगा। क्या? ये निशान लगा देगा तो मेरे को तो दिख जाएगा। अरे वो उनको भी मतलब है। हाँ तेरे को दिख जाएगा। 900 हाँ आ जाओ चलो, आ जाओ फटाफट। सर दिया समझ में नहीं है? सर ओके अभी समझ आ गया। कर लिया? एक मिनट। लो एक मिनट लेके आओ उसे। मैं 347 743 509 905। अंकों में भी लिखो ना इनको, अंकों में डिजिट्स में। हमने 9 ने हाँ। सर ये क्या है? इंग्लिश में 47 47 उसको 47
43. 37 और 43 करने के तो तुम कर लिए? तो चेक करो 509 ये नहीं नहीं क्यों लिखा? दोनों को एक बार वापस मिटाओ अच्छे से लिखो वो अपनी किताब ले लो हाँ ये देखना यहाँ पे ये करो पूरा ये ना ये 1 2 3 4 6 फटाफट करके लाओ देखो ये क्या है ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला तो कर लिया था पहला किया था हाँ हाँ ये क्या कह रहा है आंसर द आइडेंटिफाइंग वेदर ईच फ्रैक्शंस बिलो इक्विवेलेंट और नॉट व्हाट वी हैव टू फाइंड आइदर दीस नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट 43 so how much equivalent or not right so 3 by 4 6 by 8 okay so then what you will do you will put 3 by 4 then you will let us assume let us put equal and check ठीक है नहीं 300 से गलत 300 की 300 की गिनती बोलो 300 से 3 से 40 कहाँ आ रहा है 47 44 देखो ना गिनती लिखो पहले वो ये दोनों गिनती लिखो दोनों गिनती नोट करवानी let us put equal and check so 3 by 4 is equal to 6 by 8 we have taken this like this okay then what we will do we will find either they are equal or not so for equal what we will do we will multiply by this number multiply 2 so how much come 3 by 2 upon 4 into 2 6 upon 8 so this is equal to this equation now so equation number 1 is equal to equation number 2 3 by 4 is equal to 3 into 2 4 into 2 is equal to 6 by 8 is equal to 6 by 8 so this is equivalent fraction this is equivalent fraction for the same thing we will check for second let us solve 4 by 6 1 by 3 equivalent or not what we has to check either these numbers are equivalent or not so see first what we will do we will take the lower numbers which is lower numbers 1 and 3 is lower numbers and this is higher numbers okay so you will take let us take 1 by 3 and multiply by 2 first we will multiply by 2 okay then 3 then 4 so 4 multiplied by 2 what will come 1 by 3 into 2 upon into 2 how much come 2 by 6 so 2 by 6 is equal to this see 2 by 6 is equal to this equal to or not here 4 by 6 here 2 by 6 I am asking both are equal 4 by 6 is equal to 2 by 6
How? How come? Here 6, here 6. Okay. But here 4 is 2. How equal? Not equal. So 4 by 6 is not equal to 2 by 6. 1 by 3. So this is not equivalent fractions. Got it? Solve third one. 3 by 6, 4 by 8. Which is lower here? This is lower bit. So you will multiply by 1 or maybe 2, 3, or you just check that the both are same or not. Okay? 48 लिखा है। 347 कहाँ है? बोलो, ये टेबल बोलो। 31, 32, हिंदी में बोलो। ये बोलो, ये क्या है? 41, पूरी क्या है? ये पूरा क्या बोलते हैं इसको? 341, अरे हिंदी में बोलो ना। 341, हाँ, फिर 42, हाँ, पूरा बोलो। 342, हाँ, 343, हाँ, 354, हम्म, 345, हाँ। 347, 45 को 46 आता है। 346। 46, 347, ये क्या है? 47, ये क्या है? 347, तो मैंने सही तो लिखा था 47। कहाँ लिखा है यार? 30048 लिखा। नहीं, पहले पहले भी गलत ही है। नहीं, पहले ये सही है। सुनो सारे वर्ड। सुनो एक मिनट, कंफर्म करो ये। सर, हो गया? चलो ये सारा करो। 6 कर। सर हो गया? पहले क्या 1 से मल्टीप्लाई करो। पहले यहाँ पे 3 by 6 लिखो, फिर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। चलो उधर से शिफ्ट पे करो, मैं उधर आ रहा हूं। सर हो गया। अब यहाँ तक करना है 6 का। सर हो गया। सुन रहा हूँ मैं सुन। हाँ, ऐसे होता है 943। 943 कहाँ से लेके आई? क्या? हाँ, मैं पूछे सर 43 आपने बोला 43। अरे यार 743 है ना, हाँ। तो 943 कहाँ से लाई? सर वहाँ पे पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, चेक करो कि ये है कि नहीं है। सबसे कर लो 2, 3, 4 तक। चलो ये हो गया ना। ये एक बार गिनती स्पेल आउट करना। क्या स्पेल आउट करना है? ओके, चलो ये हो गया। कौन से वो कहाँ गई? ताकत से हाँ, प्राकृत संख्या क्या होती है? हाँ, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? क्या? शून्य या नहीं, फॉर एग्जांपल है 1 2 3 1 2 3। हाँ, और सुन, और उसके अलावा प्राकृत संख्या के बाद में वो शून्य या 0 से एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। छोटी और एक संख्या प्रथम क्या? प्राकृत संख्या 1 है। हाँ, छोटी और प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी 1। हाँ। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हाँ, नेचुरल, वो पूर्ण संख्या हम्म, नेचुरल नंबर। नहीं, तो पूर्ण प्राकृत संख्या। संख्या क्या है? प्राकृत संख्या हाँ, वो पूर्ण संख्या तो वही क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या मतलब रेशनल नंबर। नहीं, प्राकृत प्राकृत संख्या। संख्या तो नेचुरल नंबर्स है। हाँ, तो फिर कौन सी? पढ़ो पहले, पढ़िए। कौन सी? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो क्या? ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैथ नहीं हो पूर्ण गया। संख्या, पूर्ण संख्या वो है क्या बोलते हैं? तो समझ नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक बार सबको रीड आउट कर लो, सिर्फ रीड आउट कर लो, मैं याद करने के लिए नहीं किया। सर लो, एक बार सबको यहीं बैठ के रीड आउट करो। सर साइंस के सारे वर्ड ये सारे वर्ड अभी पूछूंगा मैं, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ा सा इसके चेक करता हूं। साइंस का है? सब साथ में लिख लिया।
8 दिया था यहाँ पे, है ना? तो लेट अस टेक इसको ऐसे लैंग्वेज लिखो ना, लिखी ना। जो मैंने लैंग्वेज लिखी वैसे नहीं लिखी। आपने ये हाँ, दोनों तरफ 10 से गुणा किया, क्या हुआ 10x, बिल्कुल। यहाँ पे साइन लगाना है, यहाँ पे ये x नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? ठीक है, तो फिर क्या होगा? एक स्टेप खा गई। दिस इज 10x इज इक्वल टू 8 प्लस x। तो लिखी ना ये नीचे। हाँ लिखिए, 10 माइनस x, दोनों में खा दी। 9x फिर 8, तो x by 4 by 8 by 9। नहीं कैसे जाएगा, कैसे काट लोगे तुम उसको? क्या ये 8 आ रहा है, 2 की टेबल में 4 टाइम 9 आ रहा है। नहीं, दोनों से कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो बात खत्म है। तो ऐसे भी तो करता है हमारे पहले तो नहीं करता, नहीं करता 8 by 9 ऐसे एक वाला से नीचे वाला। हाँ क्यों बस 8 by 9 नीचे 7 by 10 बस। हाँ 1 by 3 कहाँ से आ गया? 7 की टेबल में 7 नहीं ऐसे नहीं होता भैया, ये गलत कर रहे हो। 7 by 3 कटे नहीं तो वो तो वही लिख दो। ऐसी संख्या जो दोनों में भाग जाता हो, जैसे हाँ। 4 by 6, हाँ। अब 2 का 4 में भी जाएगा 6 में भी जाएगा, वैसे करता। और अगर नहीं जा रहा तो इसकी साइंस साइंस नहीं, अभी 0.4 का करना और एक 0.3 टिपना नहीं क्या? टिपुन कम। अरे ठीक है, 32 इसमें क्या लोगी? 32 कितनी बार? इसमें क्या लोगी बताओ, इसमें क्या लोगी? 32 क्या लोगी मतलब? हाँ आधार क्या लोगी, बेस क्या लोगी? इसमें क्या लिया बेस? 10 लिया ना? हाँ हाँ इसमें बेस 10 है, इसमें 100 इसमें क्या? 100 फटाफट ये साइंस ये करो पहले, फिर टिक। इसमें कहाँ पे दिया तुमने? ये तो मैंने अलग है, ये वाली ये था वो आप चैप्टर कर रहे हो, ये मैंने पीछे छोड़ बस इतना चाहिए। हाँ जो आपने फोर्थ वाला बताया मैंने कर लिया, फिफ्थ वाला बताया इसे दें देंगे सभी पुराने नोटों की तुलना कीजिए, तुलना इतना सा करा बस, आगे आएगी क्या पढ़ेगा। और सर मेरे को वो भी बता देना जैसे ये पॉइंट कर रहे तो उस पॉइंट से पहले क्वेश्चन से पहले उसको छोड़ो, भी देखो रो उसको छोड़ो। ये क्वेश्चन का है, परमाणु मॉडल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फोर्थ थर्ड है फोर्थ? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो एक तो किसने दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या दिया? ठीक है, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या दिया? जिसमें क्या लिखना अपन को, ये इतना। फिर कौन सा है? अच्छा सभी परमाणु मॉडल की रचना करनी है। फिर बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। फिर कितने परमाणु मॉडल हो गए? 3 हो गए। क्वेश्चन क्या है अपना? इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखेंगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। हाँ फिर तो यहाँ पे लिखना थॉमसन का परमाणु मॉडल। ऐसे टेबल बना दीजिए। टेबल बना लिया, 3 टेबल बना लो, 1 2 3 मॉडल। ऐसे छोटे बनते हैं, ऐसे वो भी छोटी है। हाँ ये बना लो बोले, तो फिर वो लिखो कैसे? क्या? छोटी है तो फिर रन दो, ये जैसे ये है ना,
यहाँ से एक टेबल निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं फिर ये सिर्फ ये देखो इधर वाले बिल्कुल अरे पतली रहने दो, तो तुम्हारे बहुत पेज है ना, देखो इतने सारे पेज हैं। चैप्टर तो बहुत बड़े हैं। एक ही चैप्टर है, फोर्थ है, फिर आगे तो 5 मिनट कर लिया। हाँ। तो सुनो, तो पहले तो क्या टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या सर है? ये क्या वो कहाँ सर क्या रेडी कर लिया? और रेडी कर लिया। अब अपन उस वाले तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क हाँ वो चेक कर लो, ठीक है ठीक है। कौन सा होमवर्क सर चाहिए? मेरे पास पड़ी ना एक कॉपी, हाँ चेक करो। चाहिए आपको तो सर 2 मिनट पेशेंस रहो, ठीक है। टॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, ठीक है। और टॉमसन के बाद में बोर का परमाणु मॉडल हो गया। बोर के परमाणु मॉडल के बाद में क्या होगा? रदरफोर्ड का, ये रदरफोर्ड तो टॉमसन यहाँ से पूरे लिखना है। हाँ, फिर रदरफोर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है ना वो लिख दो दोनों सारे। और एक और जैसे और का परमाणु हाँ, अब इसमें देखो पॉइंट कैसे निकालते हैं तुम्हें, जैसे कि ये 2 पॉइंट लिख दिए, इसमें से कोई एक लाइन लिख दी, अच्छा ठीक है। इसमें से 2 लाइन लिख दी, 3 लिख दी, फिर ये पॉइंट लिख दिया ऐसे। और इसमें बोर के परमाणु मॉडल में ये चित्र बना दिया, ये 2 लाइनें लिख दी है। और चित्र तो इसमें भी है। हाँ, तो सबसे पहले तो अभी बैठ के वो 2 क्वेश्चन करो, मुझे चेक कराओ, फिर ये करो यहाँ बैठ के। नहीं पहले आप मुझे वो बता दो उसके लिए वो ये वाले ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कौन से पॉइंट कट रहे हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर भी कट रहे हैं ये पॉइंट कट रहे हैं मैं बता दूंगा फिर सर वर्क तो करना है जैसे फोर्थ है ना, हाँ। फोर्थ में पॉइंट 1 2 3 4 5 कट रहे हैं कट रहे आ रहे हैं। कट रहे हैं किसने लगाया ये पेंसिल? हैं हाँ ये मैंने लगाया स्कूल में जाके लिखते हैं कौन लोगे कौन में लिखा लोगों अपन ने नहीं लगाई क्या? इसमें लगाई लिखिए एक फोर का मैंने 4 में तो सब आ रहा है ना, ये कट नहीं रहे, तो आ रहे हैं। कट रहे कट नहीं कट रहे, ये आ रहे हैं सारे। तो फिर यही आ रहे बाकी हाँ 4.1 4.2 और 4.3 4.4 4.5 तक आ रहे हैं, बस वो तीनों मॉडल तक आ रहे हैं। क्या यहाँ तक आ रहे, देखा यहाँ तक। हां तो फिर जो नहीं आ रहे उनके तो सही बाकी है, हटा दो, ये अपन वैसे ही नहीं कर रहे इसका कुछ। मेरे को किस पता चलेगा ये देखो ना इधर परमाणु मॉडल हो गया, 18 तो मैं कुछ विमान के नियम को लिखिए। नहीं बस सारा अपने पास क्वेश्चन ही नहीं है। ये देखो ना ये कितने हैं तो इस पे आएंगे तो बात करेंगे ना, आने तो तो आ तो गए ना इस पर नहीं आए, पहले ये करो क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे, सारा करना एक साथ नहीं करेंगे। तो फिर सर मेरे तो स्कूल खुलने वाला है ना 18 से खोलने दो, आज पूरे दिन पर बैठेंगे, फिर सर मैम स्टार्टिंग नहीं क्या तो बैठेंगे ना अपन, पता तो चल गया ना कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। हां बस नहीं इसमें आ तो सारे ही है पर लेसन में से कट रहे लेसन में से कट रहे हैं ना, तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो सपोज करो 4.6 उसने पूछ लिया, अपना जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है 6 तो देर का है 4.6 नहीं आएगा तो फिर अपन उस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं। बात समझे, बात समझ में आई? हां एक क्वेश्चन है, मैंने पूछा चलो आंसर करते हैं, फिर आपने क्या किया, बुक में से पढ़ते पढ़ते आप आंसर ढूंढते ढूंढते 4.6 पे चले गए, फिर आपको लगा कि आप 4.6 तो ही नहीं रहा क्वेश्चन नहीं तो कर। ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे अब यार कैसे समझ में नहीं आएगा, अभी रदरफोर्ड का मैंने पूछा तीनों मॉडल, तो आप ढूंढोगी तो तीनों मॉडल पॉइंट देखोगी। सुनो पहले सुनो इधर, तीनों मॉडल के पॉइंट देखोगी, रदरफोर्ड के और बोर के और तीनों के मॉडल। अब जब वो तीनों मॉडल के जो पॉइंट्स हैं वो कट गए हैं तो फिर आप तीनों मॉडल लिखोगी क्या? नहीं लिखोगे ना, बस वो वैसे समझ में आ जाएगा। सर सुन लो सर आप मैंने स्कूल की नोटबुक में ना ये पर्चा कट कर लिया और आप हम पे रखो, सुनो मैं तेरा बुक देखता हूं। साइंस का अपना पूरा खत्म हो गया था क्या? हाँ अभी वो रह रहा था और साइंस की बुक भी निकाल दो।
गज का द्विवचन क्या है? द्विवचन गजो। और बहुवचन? बहुवचन गजा। सिंह का द्विवचन? सिंह। हाँ। सिंह। सिंह का द्विवचन सिंह। और बालके का द्विवचन? बालको। और बहुवचन? बालिका। और नृप, नृप मतलब राजा होता है, नृप का द्विवचन? नृपो। और बहुवचन? नृपा। कृषक का द्विवचन? कृषको। और बहुवचन? कृषका। और शिक्षक का द्विवचन? शिक्षको। और बहुवचन? शिक्षका। ठीक है। और सैनिक का द्विवचन? सैनिको। ओके। और बहुवचन? बहुवचन सैनिका। और क्रीडका का द्विवचन? क्रीडको। और क्रीडक का मतलब क्या होता है? क्रीडक हाँ। खिलाड़ी। हाँ। और मयूर का मतलब? मोर। छात्र का मतलब? छात्र का मतलब शिष्य। हाँ। और मोर का द्विवचन? मोर का मयूर। और बहुवचन? मयूरा। ठीक है। सुख मतलब क्या होता है? सुख मतलब? सुख। हम्म। तोता। ठीक है। वृक्ष का बहुवचन? वृक्षो। क्या? वृक्षो। वृक्ष का बहुवचन? बहुवचन हाँ। वृक्षा। ठीक है। मूषक का मतलब क्या होता है? इसका मूषक का मतलब? मूषक का मतलब मूषक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? सचूहा। ठीक है। और मत्स्य मतलब? मछली। लेना, मत्स्य मतलब क्या होता है? मत्स्य मतलब और मूषक मतलब? मूषक मतलब चूहा। और मृग मतलब? मृग मतलब मृग। मृग है। मृग सर मृग का मतलब सर और सर बादल हैं? बादल नहीं, अरे सर मृग। मृग है। मृग है। वो जो दो बिंदियां लगती है उस पे है लगता है, मृग है। सर हिरण। हाँ। हिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिरण को ये कॉपी में लिखा? कॉपी में तो नहीं लिखा सर, याद किया। नहीं, इसका वो है क्या? सर क्या होमवर्क हाँ। है? निकालो उसका होमवर्क नीचे। सर हिरण को इंग्लिश में हिरण कहते हैं। हाँ। और कुकुर को? कुकुर मतलब कुकुर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता। हाँ कुत्ता। और कपोत को हिंदी में क्या बोलते हैं? कबूतर। ठीक है। अजय को? इसको अजय। अजय। हाँ। अजय बकरा। हाँ। भुजंग को? सर किसको? भुजंग। सांप। हाँ। सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सांप को ओके। उष्ट्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? उष्ट्र। 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 हाँ। कौन सा? उष्ट्र। उष्ट्र तो सर 409 एक हानि आते 409 एक ही टेबल में 10 हो गए। 10 हो गया। उष्ट्र को क्या बोलते हैं? ऊंट। ऊंट। हाँ ऊंट। कैमल। कैमल। और मत्स्य मछली फिश हो गया। मूसक चूहा रैट हो गया। यस सर। चूहे को रैट बोलते हैं। यस सर। ठीक है। और पर्वत को? पर्वत है को? माउंटेन। पर्वत है को हिंदी में? पहाड़। पहाड़, माउंटेन। और इंग्लिश में माउंटेन। निर्जर है को? निर्जरा है। बादल। वाटरफॉल। वाटरफॉल। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, झरना, नहीं तो संस्कृत भूल जाओ।